हाय दोस्तों, एक और बार मैं एडवर्ड जी आप सभी को मार्केट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं चार्ट सूत्र एआई के फीचर्स के बारे में वीडियो बनाऊंगा, तो मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। इसमें हम लोग चार्ट सूत्र एआई किस तरह से चार्ट को एनालाइज करता है वो देखते हैं दोस्तों, राइट। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि चार्ट सूत्र एआई जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। चार्ट सूत्र एआई चार्ट सूत्र बॉट के नाम से होगा, तो आप वहां पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल वो एक्टिव मैंने बंद रखा हुआ है, इंटरनल टेस्टिंग के लिए है। आपको वेडनेसडे नाइट या फिर थर्सडे को आपको मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये एक पेड टूल है, क्योंकि ओपन एआई का जो चैट जीपीटी 4o जो है वो सबसे बेहतरीन मॉडल है, सबसे लेटेस्ट मॉडल है, और वो अच्छा खासा महंगा है दोस्तों। लेकिन बड़ा नॉमिनल कॉस्ट है, 1200 रुपीज का हमने अभी रखा हुआ है मंथली, राइट। तो इसमें चार्ट सूत्र एआई जो है वो हमने इस तरह से बनाया है कि वो एक कन्वर्जेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है दोस्तों। कन्वर्जेशनल बोले तो आप उससे बात करो जैसे वो एक इंसान है और आपको वो जवाब देगा। लोगों को बड़ा ओवरवेलमिंग लगता है कि भाई ये एआई क्या चीज है, लेकिन एआई में भी आप देखेंगे तो चैट जीपीटी में चैट है, राइट। इसका मतलब कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आपको वही काम करना है जैसे आप नॉर्मली किसी इंसान से बात करते हैं, उसी तरह से उससे सवाल जवाब करना है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो ओवरवेलम होने की बात जरूरत नहीं है। हमने टेलीग्राम इसीलिए चुना कि भाई लोगों को लगे कि यार ये तो चैट ही करना है मुझे, तो और चैट करना मुझे आता है, राइट। तो बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। देखो, तो चार्ट सूत्र एआई का जो फीचर्स हैं उसमें काफी फीचर्स हैं। एक बेसिकली ये है कि वो चार्ट को एनालाइज करता है, आपको उसके लेवल्स बताता है कि भाई सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कंसोलिडेशन फेस है कि नहीं है, वो मतलब वो डाइवर्जेंस है क्या नहीं, मैं बताता हूँ आपको। दूसरा कि वो कोड कर सकता है। अगर समझो कि आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास कोई सिस्टम है, आप समझते हैं कि भाई मैं इमोशनली गलत करता हूं लेकिन मेरा सिस्टम बराबर है, तो आप इसको आके अपना सिस्टम समझा देंगे तो वो आपको कोड करके दे देगा, जो ऑटोमेटिकली आप ट्रेडिंग व्यू में बैक टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। हर चीज को बैक टेस्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि आपने जैसा बोला था क्या उस तरह से परफॉर्मेंस करता है कि नहीं। ट्रेडिंग व्यू हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हमेशा बैक टेस्टिंग अच्छा खासा होना चाहिए और उसको आपको पिन पॉइंट करके देखना चाहिए कि क्या आपके लॉजिक के हिसाब से वो काम कर रहा है कि नहीं, राइट। ओके, तो दोस्तों बड़ा सरल है इसमें काम करना। आपको सिंपली एक ही काम करना है, यहां पे जाना है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ऐसे फोटो या वीडियो ना भेजें। डेस्कटॉप से काम कर रहे हैं तो आपको ऐसे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और मोबाइल से काम कर रहे हैं तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एज अ फाइल। तो आपने सेलेक्ट किया, मैंने यहां पे एप्पल जो है, एप्पल बोले तो अपना ये आईफोन वाला, तो ये 5 मिनट का चार्ट है, मैंने इसको लिया एज अ डॉक्यूमेंट, मैंने सेंड किया। और अब यहां पे आप देख सकते हैं कि वो सामने प्रोसेस कर रहा है, तो टाइपिंग करके आ गया, राइट। समय लगेगा, जैसे नॉर्मली आप किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल में जब करते हैं तो वो पता है आपको स्टॉप करने, बीच में आपको जवाब देने नहीं देता है, राइट। तो आपको भी वेट करना है जब तक जवाब नहीं आ जाता है दोस्तों। तो जवाब आ गया दोस्तों, ये देखिए आप, द ओवरऑल विजिबल ट्रेंड अपीयर्स टू बी साइडवेज। मार्केट साइडवेज जा रहा है, और पहले थोड़ा सा अप गया था, अर्लियर अप था, लेकिन अभी वो सिग्निफिकेंट पुल बैक है और हॉरिजॉन्टल रेंज में है, मतलब साइडवेज चॉपी मार्केट है दोस्तों। चॉपी भी नहीं कह सकते, साइडवेज मार्केट है। करंट प्राइस जो है वो $211.08 है। सपोर्ट जो है वो 209.45 लेवल पे है। रेजिस्टेंस जो है वो 211.48 पे है। ये क्या करता है, ये एक ऐसा टूल है दोस्तों, जब पता है हमारे में एक ऑप्टिमिज्म बायस रहता है। मैंने बताया था कि हम बाई करते हैं तो हमें लगता है कि सारे इंडिकेटर ये बोल रहे हैं कि बाई ही है, भाई सब कुछ ऊपर ही जाने वाला है, अब तो 26,000 तोड़ देगा। और अगर हम सेल करके शॉर्ट करके बैठे हैं या हमारा आउटलुक शॉर्ट का है तो हमने लगता है कि यार अब तो सीधा 24,000 टूटेगा आज ही। तो हम दोनों तरफ क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस को आप इमोशन से अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ही यूजुअली अगर आप देखो तो मैं तो ये कहता हूं कि टूल्स आज की तारीख में कम चाहिए। अगर हम साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग अगर देखें, न्यूरो साइंस की मैं कुछ किताबें पढ़ रहा हूं, देखते हैं उस पर, फिर बाद में हम लोग कुछ वीडियो बनाएंगे दोस्तों। एनीवेज, कहने का मतलब, तो वो क्या बोल रहा है यहां पे देखिए, बोलिंजर बैंड्स हमने लगा रखा था, तो द बैंड्स आर नैरोइंग एंड सजेस्टिंग रिड्यूस वोलेटिलिटी, पोटेंशियल कंसोलिडेशन। तो हर चीज जो है ना, और ये क्या बोल रहा है कि वो आरएसआई के बारे में क्या बोल रहा है, द आरएसआई लाइन इज फ्लैट अराउंड 45-48 रेंज व्हिच टिपिकली इंडिकेट्स न्यूट्रल मोमेंटम, नीदर ओवरबॉट नॉर ओवरसोल्ड, इन द सेंस क्लियर कट साइडवेज मार्केट अभी दिख रहा है फिलहाल। और वॉल्यूम और प्राइस जो है वो बेसिकली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, डिमांड एंड सप्लाई की तरह। तो वॉल्यूम जो है ना वो वॉल्यूम को देखना चाहिए। तो चार्ट सूत्र एआई क्या करता है, आपकी सारी चीजों को देखता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस,
आपका इंडिकेटर क्या कहता है और आपका वॉल्यूम क्या कहता है, और वो इंडिकेटर के अंदर क्या कोई डाइवर्जेंस है कि नहीं वो भी देखेगा आपको, और एक बायस सेटअप अभी क्या लग रहा है वो बताएगा आपको कि द प्राइस इज इन रेंज बाउंड फेस विथ नैरोइंग Bollinger Band. A breakout or increased volatility is possible if the price decisively moves outside the current support or resistance. ये बता रहा है कि भाई ये जो है इसके बीच में ही ये कंसोलिडेट होने वाला हो रहा है। अगर उसे अप जाना है तो ये वाला बैरियर तोड़ना पड़ेगा रेजिस्टेंस का, और अगर डाउन जाना है तो ये वाला बैरियर तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चार सूत्र ये है, आपको बिना इमोशंस के दे देता है। इसके अंदर मैंने देखेंगे आप तो बोलिंजर बैंड लगा रखा है और मैंने आरएसआई लगा रखा है। अगर आप इसमें और इंडिकेटर लगाते हैं तो वो सारे इंडिकेटर्स को रीड करेगा। इसके अंदर डाइवर्जेंस भी देखेगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक बताता हूं कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में लोग लॉस पता है क्यों करते हैं? सबसे ज्यादा दो चीजों के लिए करते हैं दोस्तों। एक बेसिकली डाइवर्जेंस नहीं देखते हैं। तो इंडिकेटर में जब डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट हायर हाई बनाता है तो इंडिकेटर को भी ऊपर जाना चाहिए। मतलब मार्केट ने समझो एक नया हाई बनाया है तो इंडिकेटर को भी नया हाई बनाना चाहिए। लेकिन कभी जब डाइवर्जेंस अब होता है जब इंडिकेटर नया हाई नहीं बनाता है, मार्केट नया हाई बनाता है। इसके मतलब कि इंडिकेटर जो है वो बेसिकली एग्री नहीं करता है इस मार्केट के ऊपर के इस क्या कहते हैं फ्लो को। उसी तरह से नीचे जब लोअर लो बनाता है, मार्केट ने नया लो बनाया और इंडिकेटर नया लो नहीं बना रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है कि भाई ये वीक पड़ गया है, मतलब वो डाउनफॉल जो है वो वीक है दोस्तों। हम जब ये नहीं देखते हैं तो हम हमेशा मार्केट के मतलब क्या कहते हैं उसके गलत साइड पे बैठे होते हैं दोस्तों। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जब ट्रेड करते हैं तो सबसे आप देखिएगा रिटेल ट्रेडर का जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉफिट में आ जाता है ना, उसके बाद में वो प्रॉफिट लेता नहीं है। उसे लगता है कि नहीं यार, क्योंकि ऑप्टिमिज्म भाई, अरे यार मैं जल्दी निकल गया तो क्या हो जाएगा, राइट। तो उसको ये भी देखना चाहिए ना कि भाई अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, 5 मिनट के चार्ट पे कर रहे हैं, तो आपका आउटलुक क्या होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में फंस जाएं दोस्तों। इसीलिए डाइवर्जेंस तो ये देख लेगा। इसके लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूं कि आप एक काम करें, ये देखिए मैंने एप्पल का ये 15 मिनट का भी ले रखा था। तो 5 मिनट का तो हमने देख लिया, अब 15 मिनट का डाल दीजिए। 15 मिनट का एप्पल का चार्ट अगर हमने डाला तो 15 मिनट का एप्पल का चार्ट, उसका एनालिसिस देख लेते हैं। उसके बाद में हम 1 घंटे का डालते हैं और देखते हैं कि क्या बोलता है दोस्तों। ये रहा उसका एनालिसिस। अभी हम 1 घंटे का भी ले लेते हैं दोस्तों। तो 1 घंटे का चार्ट ये रहा, और नहीं 1 आवर ये रहा। 1 आवर का चार्ट भेज दीजिए उसको। ये रहा चार्ट 1 घंटे का, राइट, और 15 मिनट का। तो हमने 5 मिनट का, 15 मिनट का और 1 घंटे का 3 चार्ट भेजा है अभी। और इस तरह से यहां पे देखिए 15 मिनट में वो क्या कर रहा है कि आपको द बैंड्स आर स्लाइटली वाइडनिंग इंडिकेटिंग इंक्रीज वोलेटिलिटी, द प्राइस इज ट्रेडिंग नियर द मिडिल सजेस्टिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन बायर्स। अभी इक्विलिब्रियम है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, मतलब दोनों इक्वल हैं फिलहाल। आरएसआई क्या बोलता है? इंडिकेटिंग नीदर ओवरसोल्ड नॉर ओवरबॉट कंडीशंस, नो क्लियर डाइवर्जेंस इज विजिबल। मतलब डाइवर्जेंस भी मुझे दिख नहीं रहा है, राइट। हमने जो डाइवर्जेंस की बात की थी वो यहां पे बता रहा है कि भाई कोई डाइवर्जेंस मुझे दिख नहीं रहा है। प्रिटी मच दोनों ओवर, ना ही ओवरसोल्ड है ना ही ओवरबॉट कंडीशंस हैं। वॉल्यूम का भी बताया उसने, और वॉल्यूम में क्या बोल रहा है देखिए, वॉल्यूम इज रिलेटिवली स्टेबल विद नो सिग्निफिकेंट स्पाइक्स सजेस्टिंग लो ट्रेडिंग इंटरेस्ट। ट्रेडिंग इंटरेस्ट कम है और इनडिसिशन है मार्केट में, मतलब ये भी साइडवेज का बता रहा है, राइट। और ये कह रहा है कि भाई बायस जो कह रहा है कि ब्रेकआउट अबव रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट बिलो सपोर्ट कुड डिफाइन अ फ्यूचर ट्रेंड। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटना चाहिए, ये लेवल टूटेंगे तभी मार्केट में एक तरफा मतलब डायरेक्शनल कुछ मूवमेंट आएगा, अदरवाइज मार्केट में डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं आएगा दोस्तों, राइट। अब ये 1 घंटे का है तो 1 घंटे में बायस देख लेते हैं। आप तो चैंपियन है, सारी चीजें मैं करने की जरूरत नहीं। देखिए इसमें भी वो कह रहा है कि विजिबल डाइवर्जेंस नहीं है 56 विच शोज अ न्यूट्रल टू माइल्डली बुलिश। अब देखिएगा 5 मिनट में भी कंसोलिडेशन न्यूट्रल है, 15 मिनट में भी साइडवेज है और 1 घंटे में भी साइडवेज है। मतलब तीनों में आपको साइडवेज मार्केट है। तो आप अब ये देखेंगे आप तो आप समझ जाएंगे कि यार अभी मेरा एक्सपेक्टेशन जो है ना आज इतना बड़ा नहीं हो सकता है, या मेरे अभी जो मेरे हाथ में प्रॉफिट है ये बेटर है। क्यों? क्योंकि मार्केट तो है कंसोलिडेशन लेवल में, राइट। हो सकता है कि 1-2 दिन तक यहीं पे पड़ा रहे, या हो सकता है कि मतलब अगर कुछ होना है, डायरेक्शनल होना है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टूटना पड़ेगा। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखिए बदल जाते हैं हायर टाइम फ्रेम में। मेरे ख्याल से लास्ट वाले में 211 था, अभी ये 214 है दोस्तों डॉलर। तो दोस्तों चार्ट सूत्र एआई जो है, एआई कोई भी टूल, जरूरी नहीं आप चार्ट सूत्र ही इस्तेमाल करें, कोई भी टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो एआई जो है वो एक ऐसा टूल है जो बिना इमोशंस के आपको मार्केट की इंडिकेटर्स के बेस पे या फंडामेंटल्स के बेस पे वो जो क्लासिकल इंटरप्रिटेशन है वो आपको दे सकता है दोस्तों, राइट। एक और चीज लास्टली, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा और वो है ओपन इंटरेस्ट। और ये रहा ओपन इंटरेस्ट। अच्छा, मैंने, आप मानोगे मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं क्योंकि ओपन एआई बोल के अभी इतना समय से ओपन एआई की बात कर करके मैं ओपन इंटरेस्ट को भी ओपन एआई बोल चुका पूरे वीडियो में, इसलिए मुझे पूरा वीडियो जो है वो बेसिकली डिलीट करना पड़ा, राइट। तो अभी मैं इसमें ये काम करता हूं कि इसको भेजता हूं, चलिए, और इसको भेज के देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं ओपन इंटरेस्ट का, ये बहुत बड़ा पुराना क्या बोलते हैं उसको, चार्ट है, उसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। तो आपको चार्ट भी कर देगा, उसके साथ में ओपन इंटरेस्ट भी आपको दे लेगा। और ये है इसका, देखिए क्या बोलता है, द चार्ट शोज एन ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन विद नो विजिबल इंडिकेटर, वो ठीक है। करंट प्राइस ये है, सपोर्ट बिलो 2450 का स्ट्राइक के नीचे है, राइट। और रेजिस्टेंस जो है, सॉरी 2400 नहीं, 24,500 और 25,000 के बीच में है। इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर तो इसमें है नहीं। तो वॉल्यूम जो है वो बेसिकली अगर आप देखो, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम स्पाइक्स आर प्रेजेंट एट 24,500 एंड 25,000। तो उसका ये कहना है कि इसके बीच में ही रहेगा। बायस अगर आप देखोगे तो होगा मार्केट अपीयर्स टू बी रेंज बाउंड बिटवीन 24,500 सपोर्ट एंड 25,000। तो इस तरह से आपको एक आपके किटी में, आपके टूल्स में एक और बढ़ोतरी हो सकती है अगर आप एआई टूल को इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं किस तरह से कोडिंग कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा, किस तरह से आप अपने, आपके पास अगर समझो कि कोई स्ट्रैटेजी है, कोई इंडिकेटर है, कोई सिस्टम है, कोई ट्रेडिंग सिस्टम आपने डेवलप किया इतने सालों से, और आपको लगता है कि आप इसीलिए उसको सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे क्योंकि आप में इमोशंस ज्यादा हैं, आप इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको चार सूत्र एआई जो है उसे कोड करके दे सकता है ताकि आप बिना इमोशन के उसको समझ सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, मेरे सिस्टम के हिसाब से ये चल रहा है। वो भी इसमें शक्य है दोस्तों, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दोस्तों, राइट। और दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया तो आप marketgurukul@yahoo.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से हम लोग वेडनेसडे इवनिंग, दैट इज टुमारो, या फिर थर्सडे इवनिंग तक हम इसको पब्लिक कर देंगे। अभी फिलहाल टेलीग्राम पे ना जाएं, टेलीग्राम पे मैंने इसको डिसेबल करके रखा हुआ है दोस्तों। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बाय।